बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़ी और आप लोग देख रहे हैं शानज़ी मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। हमारा कोर्स चल रहा है इंजेक्शन मेहंदी का और आज जो है हम आज की क्लास हमेशा हर क्लास की तरह बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम 2 बंचेस बनाएंगे और उन बंचेस को हम पेंसिल से बनाएंगे। उसमें यूज़ होने वाले एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आपने गौर से ये वीडियो देखनी है। सेम एज़ इट इज़ यही बंच आपने बनाने हैं और पेंसिल से बनाने हैं और जिन जिन बातों का आपने ख्याल रखना है वो मैं आपको साथ साथ बता दी जाऊँगी। वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है, तो आप जब ये बनाओ तो आपने हमेशा की तरह अपना टाइम ज़रूर नोट करना है, ठीक है, क्योंकि यही बंचेस जब आप इंजेक्शन से बनाओगे तो सेम एज इट इज़ यही टाइम आपको लगना है, ठीक है। तो जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं साथ साथ देती जा रही हूँ आप वो उसको फॉलो करते हुए उसको देखते और बनाते जाएँ। एक बात यहाँ पे याद रखें, काफ़ी सारी स्टूडेंट्स बोलती हैं कि हमें इसकी पिक्चर दे दीजिए, तो पिक्चर मैं इसलिए नहीं देती क्योंकि आप लोगों में से अक्सर लोग वीडियो को स्किप करके जस्ट वो पिक्चर देख के बनाना शुरू कर देते हैं और फिर काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती है। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से सीख सकें, इसलिए अगर आप वीडियो को जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ एज़ इट इज़ आप स्टेप करते जाएंगे कि मैंने पहले क्या बनाया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो इससे क्या होगा कि आपको समझ भी बहुत अच्छे से आएगी और बहुत अच्छे से आप बना सकोगे। तो चलिए आइए बनाते हैं जी। तो अब हम जो है बंच बनाने जा रहे हैं और जैसे जैसे मैं बनाऊंगी एज इट इज़ आपने बनाना है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने रेफरेंस लाइंस की तरह पहले एक प्लस का निशान लगा लिया ताकि हमारा जो ये स्क्वायर शेप जो बनना है वो प्रॉपर बन जाए। यहाँ पर मैं चेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी डिवीजन आपको नज़र आ रही है कि मैंने किस तरह से की है, ठीक है। एज़ इट इज़ आपने इसकी करनी है और इसी तरह से आपने फिलिंग करनी है। एक बात का ख्याल रखें कि जब आप पेंसिल से डिज़ाइंस बनाएं तो आप अपने माइंड में ये रखें कि आपने अपने हाथ में वो इंजेक्शन की जो इंजेक्शन है वो पकड़ा हुआ है, ठीक है, और उसी लिहाज से आप अपने हाथ का जो है ना ऐसे रखना है कि आपका जो पेंसिल से जो बना हुआ है उसके ऊपर ना आए, क्योंकि जब आप यही काम इंजेक्शन से करोगे तो उस वक्त आपने क्या करना है, इसी चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। इंजेक्शन मेहंदी और कोन मेहंदी में यही मेन फ़र्क है कि आप इंजेक्शन मेहंदी में प्रेस नहीं करते, कोन मेहंदी को आपने प्रेस करना होता है, सरफेस से टच करके आपको चलानी होती है इंजेक्शन, जबकि कोन मेहंदी में ये चीज़ नहीं होती। तो इंजेक्शन मेहंदी के लिए थोड़ी सी मेहनत इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप सरफेस से टच करके आउटलाइंस बनाते हो, फ्रिल बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो उसको टेढ़ा होने का या उसका तिरछा मिर्चा या टेढ़ापन आने का ख़ास जो है ना उसमें होता है, यानी ये चीज़ उसमें आ जाती है। इसीलिए पहले पेंसिल से प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि आप क्या कर सको कि पेंसिल से ईज़िली बना सको इंजेक्शन मेहंदी। जब आप पेंसिल से बनाना सीख लोगे तो इंजेक्शन मेहंदी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपने जो मैंने आपको बताया कि आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि अपनी उंगलियों को, अपने हाथ को सरफेस से ऊपर रखना है। कहाँ से रखना है? जहाँ आपने डिज़ाइन बनाया, यानी आप अपने माइंड में ऐसे रखो जैसे अब ये जो आपने एक बीच में मैंने बनाया हुआ है ना, ये मेहंदी से लगा है, अगर मेरे हाथ उसके ऊपर लग गए तो जाहिर सी बात है ख़राब हो जाएगा। तो अपने हाथ को थोड़ा सा उधर से दूर रखो, या अपना जो डिज़ाइन आप बना रहे हो पहले ऊपर वाला पोर्शन बनाओ फिर नीचे वाला आते जाओ, इस तरह से करना है आपने, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है। यहाँ पे हार्ट शेप के फ्लावर मैं यूज़ कर रही हूँ, इसकी मैंने शेडिंग भी की, शेडिंग भी बिल्कुल एज इट इज़ होगी जैसे पेंसिल से की जाती है, और इसकी आउटलाइन जो है वो मेहंदी कोन की निस्बत चेंज होगी। यहाँ मैंने डबल आउटलाइन की और उसको फिर फिल कर दिया, ठीक है। अब मैं इसमें छोटे छोटे फ्रिल्स यूज़ कर रही हूँ, फ्रिल्स वाले फ्लावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मेहंदी जो इंजेक्शन है, ये जो फ्रिल है ना, ये इंजेक्शन मेहंदी के डिज़ाइन में बेशुमार यूज़ होते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जितनी नीट आप ये फ्रिल बनाओगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। तो आपने इस फ्रिल को इस तरीके से बनाना है, यानी इसके पूरे बॉर्डर्स को इस तरह से फिल कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपने जब पेंसिल से बनाना है, जब आपको फ़ील हो कि ये पेंसिल जो है वो उसकी जो निब है वो मोटी हो गई है, तो आप दोबारा शॉर्प कर लो, ठीक है, क्योंकि इंजेक्शन मेहंदी का तो शॉर्प करने का वो कोई होता नहीं है, उसमें एक ही जिस साइज़ की नोज़ल लगी है उसी तरह से मेहंदी निकल रही होती है। तो यहाँ अगर आपकी निब मोटी होगी तो आपके लिए फ्रिल बनाना बारीक वाले ये थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये फ्रिल्स जो हैं आपको नज़र आ रहा है कि कभी फ्रिल्स वाले फ्लावर्स बनाए जाते हैं और कभी सिंपली फ्रिल्स जो है उससे उसके जो बॉर्डर्स हैं उसको फिल किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा बंच है, ये आपने इसी तरह एज इट इज़ बनाना है और हम कोशिश करेंगे कि इसी को हम फिर इंजेक्शन से भी बनाएं, ठीक है।
तो आपने इस तरह से पेंसिल से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब फ़र्ज़ करें आप इसकी प्रैक्टिस करते हो एक दफ़ा, जब भी मैं वर्ड प्रैक्टिस बोलूँ आप समझ जाया करो कि मैंने एक दफ़ा नहीं लगानी। अगर मैंने एक दफ़ा देख के लगाई और मुझे उसमें गड़बड़ नज़र आ रही है, मुझे पता चल रहा है कि ये डिज़ाइन या तो अपने साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है, और या फिर जो है कहीं मिस्टेक हो गई है, तो आप दोबारा बनाओ। इसी तरह से जितनी दफ़ा आप बनाओगे उतनी दफ़ा ही आपके हाथों में नीटनेस आएगी और ये फ्लावर्स और ये चीज़ें बनाना आपको आ जाएंगी। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है कि इंजेक्शन मेहंदी की सबसे ख़ास बात यह है कि इसका डिज़ाइन श्रिंक होते हैं। डिज़ाइन श्रिंक होने का क्या मतलब है कि यानी डिज़ाइन फैले हुए नहीं होते, बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। तो ऐसा ना हो कि अभी आपके पास कोई हाथ नहीं है, आपके पास कोई हाथ का आउटलाइन नहीं है, आप सिंपल पेज पे बना रहे हो, तो अब ये बनाने सिंपल पेज पे बनाने का ये मतलब नहीं है कि अब आपको आज़ादी होगी अब जितना बड़ा बनाओ। कोशिश करना है जितना छोटे से छोटा बनाओ, ठीक है, फ्रिल भी छोटे छोटे, फ्लावर भी छोटे छोटे, ठीक है, ये काम आपने करना है और इसका बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। आपके पास बंच आपने कोशिश करना है कि जितना छोटा बना सको। अब यही बंच अगर हम किसी के हाथ पे बनाएंगे, अगर हम इसी साइज़ के फ्रिल यूज़ करेंगे और इसी साइज़ के फ्लावर यूज़ करेंगे, तब जाके हमारा ये कंप्लीट बनेगा। अगर हम साइज़ बड़ा कर देंगे तो ये डिज़ाइन किसी के हाथ पे कंप्लीट पूरा नहीं आएगा, ठीक है, इनकम्प्लीट होगा। और इंजेक्शन की ख़ास बात तो यही है, आपको पता है कि बहुत बारीक मेहंदी निकलती है, पेन की तरह इंक निकल रहा होता है, तो बड़ी ईजिली बन जाता है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन लगाकर उसके ऊपर फ्रिल बनाकर, अब उसके ऊपर भी मैं आपको एक छोटा सा बंच बनाना सिखाऊंगी। अक्सर डिज़ाइन आपको इंजेक्शन मेहंदी के ऐसे भी नज़र आएंगे जिसमें हम देखें इस तरह की पत्तियां बनाकर उसके जो बॉर्डर्स के बाहर जो जगह होती है दरमियान वाली, उसको हम फिल कर देते हैं, ठीक है, और वो हम इंजेक्शन से फिल करते हैं। यहाँ पर ये मज़े की बड़ी बात है कि मेहंदी में ये होता है कि अब ज़्यादा प्रेस कर दो तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, जबकि इंजेक्शन मेहंदी में ये चीज़ नहीं होती, इसमें बड़ी ईजिली फिल हो जाता है। फिलिंग बड़ी आसान है इंजेक्शन मेहंदी से, ठीक है। इसी तरह से मैं अब फ्रिल बना रही हूँ। यहाँ पर जो मैंने सेंटर में एक हाफ सर्कल बनाया है, उसके लिए आपने देखा होगा कि मैंने पहले उसका सेंटर लिया है, उसके लिए मैंने एक रेफरेंस लाइन लगाई है। आपने भी एज इट इज़ करना है, ठीक है, ताकि आपका ये जो सेंटर है ये टेढ़ा ना हो, ठीक है। बहुत से लोगों का यही मसला होता है कि जब वो सर्कल बनाते हैं तो या वो टेढ़ा हो जाता है, या इस तरह से वी शेप का कोई लीफ बना रहे होते हैं बड़ा तो वो टेढ़ा हो जाता है। उसकी मेन वजह यही है कि आप लोग रेफरेंस लाइंस नहीं लगाते, ठीक है। इससे कोई गलत कोई चीज़ ऐसी नहीं है, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप चाहे तो स्केल से लगा सकते हो, चाहे तो आप इस तरह से डॉटेड से लगा सकते हो, चाहे तो आप किसी ऐसे पेन का इस्तेमाल कर सकते हो कि जो आपको नज़र आ रहा है और धोने के बाद वो हट जाए, ठीक है, तो इससे बड़ी हेल्प होती है। तो पूरा डिज़ाइन अपनी जगह पे बनता है। अगेन ये डिज़ाइंस बनाते वक्त आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपके जो भी एलिमेंट्स आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो छोटे छोटे हों, बड़े बड़े ना हों, ठीक है। यहाँ पर मैं एंडिंग एलिमेंट्स भी आप इसको बोल सकते हो, इसको आप डूडल्स भी बोल सकते हो, वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। एंडिंग एलिमेंट्स जो बॉर्डर्स पर होते हैं, आप इसमें डॉट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एस यूज़ कर रही हूँ, जो स्मॉल सा एस होता है, फिर उसको अंदर से हम कर्व की तरह फिल करते हैं। अब इसमें मैं छोटी छोटी लीव्स यूज़ कर रही हूँ। लीव्स भी बड़ी आसानी से इंजेक्शन मेहंदी से बन जाते हैं, जबकि अगर यही लीव्स हम मेहंदी से लगाएं तो उसके लिए हमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ये 2 बंच बनाने हैं। अब मैं आपको इसमें बताऊँगी कि कौन कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल यहाँ मैंने किया। यहाँ फ्रिल वाले फ्लावर का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे सॉलिड लीव्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कर्व्स का इस्तेमाल किया गया, चेक्स का, हार्ट शेप के फ्लावर का, और फ्रिल्स जो हैं स्ट्रेट लाइन पे उनका इस्तेमाल। सो आपने ये बना लेना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।